हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाद के 20वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दृष्टा के स्वरूप के बारे में बताया है। इसके पिछले दो सूत्रों में उन्होंने प्रकृति या दृश्य के स्वरूप के बारे में बताया था। अब यहाँ से वो दृष्टा के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं साधन पाद का 20वां सूत्र। साधन पाद का 20वां सूत्र है दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्ययः। सबसे पहला शब्द यहाँ पर जो है वह है दृष्टा। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला या पुरुष, या जो चीजों को देखता है। और देखता कौन है? तो यहाँ पर हमारे खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। और दृष्टा के बारे में क्या कहा गया है कि दृष्टा दृश्य मात्र। दृश्य मात्र का अर्थ होता है चेतन मात्र या ज्ञान मात्र या चेतन स्वरूप। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि दृष्टा देखने वाला चेतन मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र है। और फिर अगले शब्द में कहते हैं कि शुद्धो अपि, वह दृष्टा शुद्ध भी है। तो अब शुद्धो अपि का क्या अर्थ हुआ और ज्ञान मात्र का क्या अर्थ हुआ? जब दृष्टा की बात होती है या आत्म स्वरूप की बात होती है या अपने आप की बात होती है, तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि हम स्वयं तो चेतन मात्र हैं, हम स्वयं तो ज्ञान मात्र हैं, और हम शुद्ध भी हैं। अब शुद्ध का क्या अर्थ हुआ कि जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई वृत्ति ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो ऐसी अवस्था है हमारी प्योर अवस्था। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा जो देखने वाला है वह चेतन मात्र है, और वह प्योर भी है, वह शुद्ध भी है। और फिर आगे कहते हैं कि प्रत्यय अनुपश्यया। प्रत्यय के कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ है चित्त वृत्तियां। और फिर अनुपश्यया, पश्य का अर्थ होता है देखना, अनुपश्य का अर्थ होता है किसी के अनुसार देखना। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वैसे तो दृष्टा चेतन मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, और वह शुद्ध भी है, उसमें कोई विकार भी नहीं है। परंतु चित्त वृत्तियों के संपर्क में जब वो आता है, जब वो बुद्धि वृत्तियों के संपर्क में आता है, तब क्या होता है कि अनुपश्यया, वह उन्हीं के अनुसार चीजें देखने लगता है। तो इस सूत्र का यही अर्थ हुआ कि दृष्टा है वो दृश्य मात्र है केवल, वह देखने वाला जो है, जो आत्मा है, वह प्योर है, वह केवल ज्ञान मात्र है। परंतु जब वह चित्त वृत्तियों के संपर्क में आता है, चित्त वृत्तियों के प्रभाव में आता है, तो वह उन्हीं के अनुसार सब कुछ देखने लगता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या होता है। तो हमारी जब यहाँ पर बात होती है तो हम एक प्योर हैं, चेतन मात्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाशमान हैं। परंतु जब हम चीजों के संपर्क में आते हैं, हम बाहर की सारी चीजें देखते हैं, तो हर चीज का एक प्रतिबिंब हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जो हम अनुभव करते हैं अपने 5 सेंसेस के द्वारा, या फिर ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कह सकते हैं, उन्हीं के प्रतिबिंब हमारे चित्त पर पड़ते रहते हैं, और उन्हीं के इंप्रेशन हमारे माइंड में बनते हैं, और इन्हीं इंप्रेशन के बेस पर हम अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं। यानी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो हमें अलग अलग तरह के काम करवाती रहती हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम उन्हीं चित्त वृत्तियों के अनुसार ही बनते जा रहे हैं, या वो चित्त वृत्तियां ही हमारी हकीकत हैं। और इसी को कहते हैं कि अशुद्ध। यहीं पर हो जाता है हमारा जो स्वरूप है वह अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। यहीं पर उसकी प्योरिटी खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सामने मिरर लग गया है चीजों को देखने का, हमने सभी चीजों को उसी मिरर के अनुसार देखना शुरू कर दिया है। इसको और अगर साधारण शब्दों में समझें, तो अगर कोई हरे रंग का चश्मा लगा ले तो उसे पूरी दुनिया हरी ही दिखाई देगी। और अगर वो कोई लाल रंग का चश्मा लगा ले तो हम जो भी देखेंगे वो हमें लाल रंग का दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि हमें जैसा जैसा दिखाती है, हम चीजों को वैसे ही वैसे देखने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही होते जा रहे हैं। इसी को यहाँ पर इम्प्योरिटी की बात की जा रही, यही यहाँ पर चित्त वृत्तियों की अशुद्ध की बात की जा रही है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने क्या कहते हैं कि वैसे हमारा रूप तो शुद्ध है,
परंतु जब चित्त वृत्तियों के संपर्क में आते हैं, जब हम वृत्तियों के संपर्क में आते हैं, जब वृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, वो सतोगुण की हो सकती हैं, रजोगुण की हो सकती हैं, तमोगुण की हो सकती हैं, तब हम दुनिया को, तब हम अपने आप को उन्हीं के अनुसार देखने लगते हैं। तो अब शुद्ध मात्र कैसे कैसे रहेंगे कि जब हमारे सामने वो दृश्य खत्म हो जाए, जब प्रकृति का स्वरूप हमारे सामने से हट जाए। और ये कैसे होगा, इसको साधन पाद के सूत्रों में शुरुआत में महर्षि पतंजलि ने कहा कि लंबे समय तक निरंतर अभ्यास के द्वारा जब हम ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंचेंगे, तो जो हमारे दृश्य हैं सामने से, जो हमारी प्रकृति है सामने से, वो धीरे धीरे हटती जाएगी और फिर हम केवल बचेंगे दृश्य मात्र, जहां पर केवल हम देखने वाले तो होंगे लेकिन हमें दिखाई देने वाली चीजें नहीं होंगी, क्योंकि प्रकृति के वो सारे प्रतिबिंब, वो सारी इमेजेस, सारी कल्पनाएं दूर हो चुकी होंगी और हम केवल बचेंगे शुद्ध मात्र, और हम केवल बचेंगे चेतन मात्र, या हम केवल रह जाएंगे प्योर ज्ञान स्वरूप। तो यही सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि वैसे तो हमारा रूप शुद्ध है, वैसे तो हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, आत्मा दोष रहित है, उसका ना तो कोई गुण है, ना तो उस पर किसी चीज का डायरेक्ट प्रभाव है। लेकिन जैसे जैसी वृत्तियां हम देखते हैं, जैसे जैसे उनके प्रतिबिंब हमारे चित्त पर पड़ते हैं और जो स्वरूप हम उसको दिखाते रहते हैं, वो उसी के अनुसार अपने आप को समझने लगता है और दृष्टा इसीलिए चित्त वृत्तियों के अनुसार हो जाता है। तो यही इस सूत्र में बताया गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा।